जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 3 और 4 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। यह अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, अजम अर्थात अजन्मा, अनादिम अर्थात आदि रहित, च माने और, वेत्ति अर्थात जानते हैं, लोक अर्थात ब्रह्मांड के, महेश्वरम यानी परमेश्वर, असम्मूढ़ अर्थात मोह रहित, सह माने वह, मर्त्येषु यानी मृत्यु लोक में यानी मनुष्यों में, सर्व पापै यानी समस्त बुराइयों से प्रमुच्यते अर्थात मुक्त हैं। आइए अब इसके अनुवाद को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं। गीता के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक के अनुवाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग मुझे अजन्मा तथा अनादि तथा ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं तथा समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। कल तक के श्लोक में हमने पढ़ा था दूसरे श्लोक में, जिसमें भगवान ने यह कहा था कि हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात मैं जो लीला से प्रकट होता हूँ उसे ना तो महर्षि लोग जानते हैं और ना ही देवता लोग। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो इसलिए मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। ऐसा उन्होंने गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था कि मैं समस्त सृष्टि का उद्भव स्थल तो हूं ही, लेकिन जो महर्षि जन है, जो तपस्या करने के बाद भी मेरे जो लीला से प्रकट होता हूं मैं, ऐसे सत्य को ऐसे तत्व से नहीं जान पाते हैं। तो मनुष्यों की बात ही क्या है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कुछ लोग जो है भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा मानते हैं, जैसे जो उनको जान चुके होते हैं गीता के माध्यम से या फिर अन्य तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से। जैसे भी जो लोग अजन्मा, अनादि तथा ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जो लोग देखते हैं, जो लोग मानते हैं, वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं और क्या होते हैं, सभी बुराइयों से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि एक हम बार बार हर वीडियो में यही कहते हैं कि आत्मा का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, वह है परमात्मा से मिलन। तो जब कोई मनुष्य साधना करके अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक ले जाते हैं, यानी उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, या फिर जिन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसे लोग या फिर जो लोग भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा, यानी कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि उन्होंने जन्म लिया था जबकि उनका अवतार था, लेकिन लोग उनको मनुष्य की श्रेणी में भी मानते हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे लोग अपनी मंद बुद्धि के कारण मुझे मनुष्य मानते हैं, जो कि मुझे तत्व से नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोग ही मुझे मनुष्य की श्रेणी में मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। लेकिन हे पार्थ, जो लोग मुझे अजन्मा मानते हैं तथा आदि और अंत से रहित सब लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेते हैं, वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। समस्त मनुष्य मरण धर्मा है, क्योंकि इस समस्त सृष्टि में सब कुछ क्षणिक है, नाशवान है। एक न एक दिन हर किसी को अधोगति को प्राप्त हो जाना है। इसलिए जो लोग भगवान को, महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेते हैं, वह पुरुष मरण धर्म यानी मरणशील मनुष्यों में ज्ञानवान माने जाते हैं। अर्थात अज, अनादि और सर्वलोक महेश्वर को भली भांति जानना ही ज्ञान है, और ऐसा जानने वाला मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह उपलब्धि में मेरी ही देन है, यानी यह जो उपलब्धि मनुष्य को मिलती है वह भी भगवान श्री कृष्ण की ही देन है। अगले श्लोक में वे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। गीता के 10वें अध्याय का चौथा श्लोक है,
बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं मित्रों, फिर इसके अनुवाद को जानने का प्रयत्न करेंगे। इसका शब्दार्थ है बुद्धि अर्थात बुद्धि, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, असम्मोहा अर्थात विचारों की स्पष्टता, क्षमा अर्थात क्षमा, सत्यम अर्थात सत्यता या सच्चाई, दमः अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण, शमः अर्थात मन को वश में करना, सुखम अर्थात आनंद, दुखम अर्थात दुख, भवः अर्थात जन्म, अभावः अर्थात मृत्यु, भयम अर्थात भय, च माने और या तथा, अभयम अर्थात भय रहित या साहस, एव माने निश्चय ही, च माने और। आइए अब इसके अनुवाद को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण आदि। ये सब जो मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं समस्त मनुष्यों में। इसलिए वे कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना तथा मन का निग्रह यानी मन को रोकना आदि, ये सब गुण जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, वे मेरे ही द्वारा प्रदत्त होते हैं, यानी मैं ही उनमें इन गुणों का विस्तार करता हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए इसको थोड़ा सा और सरलता से व्याख्यात करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे उन्होंने कहा, हे अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि आई थी प्रथम अध्याय में, हमने पढ़ा था इसके बारे में विस्तृत रूप से। तो निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ यह होता है कि वह बुद्धि जो एक ही किसी परमात्मा में निश्चय रूप से अडिग रहे, स्थिर रहे, उसको कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। और एक दूसरी होती है अनिश्चयात्मिका बुद्धि, जिनका मन द्वंद्व में फंसा रहता है कि इस काम को करें या फिर उस काम को करें। तो वह जो बुद्धि होती है वह अनिश्चयात्मिका होती है। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, निश्चयात्मिका किसको कह सकते हैं और अनिश्चयात्मिका किसको कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि साक्षात्कार सहित जानकारी, लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा, शाश्वत सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अंतःकरण की प्रसन्नता, चिंतन पथ के कष्ट, यानी चिंतन पथ जो होता है, चिंतन हम लोग करते हैं भगवान का, उसमें जो कष्ट आते हैं वह भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान हमेशा परीक्षाएं लेते रहते हैं, तो जो लोग योग साधना करते हैं भगवत प्राप्ति हेतु, तो उनमें जो बाधाएं आती हैं वह भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी परीक्षाएं ले रहे होते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ कष्ट आते रहते हैं, उसमें रुकावटें आती रहती हैं। तो परमात्मा की जागृति, स्वरूप के प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता, ये सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मनुष्यों में प्रदत्त गुण होते हैं। तो ऐसा उन्होंने गीता के 10वें अध्याय 4थे श्लोक में बताया है। तो मित्रों, यह रहा आज का अनुवाद। आपको व्याख्या समझ में आई या नहीं, आप लोग इसके बारे में अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा। और गीता से संबंधित आप यदि कोई और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो जरूर से कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमः संस्कृताय, हरे कृष्णा।